लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं सुकमा से आ रहे जहां पे 4 जगहों पर ईडी की दबिश लगातार जारी है। कवासी लखमा का गृह निवास है। नागारास में छापेमार कार्रवाई जारी है। जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी के घर पर भी दबिश जारी है। कोंटा विधायक कवासी लखमा के बेटे हैं हरीश और नगर पालिका अध्यक्ष जगन्नाथ राजू साहू के घर पर भी दबिश दी जा रही है। ठेकेदार राम शरण सिंह भदौरिया के घर पर भी ईडी की कार्रवाई। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की मौजूदगी है। सुकमा मुख्यालय में ईडी की टीम ने 4 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की है। पूर्व मंत्री और कोंटा से कांग्रेस विधायक कवासी लखमा के गृह निवास नागारास और सुकमा जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी के घर पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। और कवासी लखमा के बेटे हैं हरीश कवासी और इसके अलावा ईडी ने यहाँ पे ठेकेदार राम शरण सिंह भदौरिया और नगर पालिका अध्यक्ष जगन्नाथ राजू साहू के घर पर दबिश दी है। ईडी दोनों नेताओं के ठिकाने पर सर्च कर रही है, तो वहीं मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद है। तो ईडी के जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि छत्तीसगढ़ में भी कई इलाकों पर ईडी का एक्शन लगातार जारी है। कवासी लखमा के बेटे हैं हरीश लखमा, उनके ठिकानों पर ये दबिश जारी है अल सुबह से ही। और साथ ही ठेकेदार राम शरण सिंह भदौरिया के घर पर भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम पहुंची है, यहाँ पे कार्रवाई कर रही है। पहले 2 जगहों पर ये कार्रवाई की जा रही थी, अब देखिए जांच का दायरा बढ़ के 4 जगहों पर हो गया है। सुकमा में ही केवल 4 जगहों पर ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है। तो पूरी सिक्योरिटी के साथ इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। वैसे तो ईडी की कार्रवाई बेहद कॉन्फिडेंशियल होती है, लेकिन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी तैनात है सुरक्षा बलों की। और 4 जगहों पर ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। तो कोंटा विधायक कवासी लखमा के बेटे के घर पर ये कार्रवाई जारी है। शराब घोटाले को लेकर कई बार कवासी लखमा का नाम भी सामने आ चुका है। अब ये दायरा बढ़ता जा रहा है जांच का। 4 जगहों पर ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है। तो 4 जगहों पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम कार्रवाई कर रही है। कवासी लखमा के गृह निवास नागारास में ये कार्रवाई जारी है। आपको बताते हैं कि कवासी लखमा लगातार 20 सालों से एमएलए के पद पर यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन पूर्व की भूपेश बघेल सरकार में शराब घोटाले में कवासी लखमा का नाम भी सामने आया था। अब देखिए उसका तार बढ़ गया है। सलीम शेख फोन लाइन पर जुड़े हैं। सलीम, ईडी की कार्रवाई पहले 2 जगहों पर की जा रही थी, अब जांच का दायरा बढ़कर 4 जगहों पर पहुंच गया है। जी बिल्कुल, ईडी की कार्रवाई अब 4 ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। छापा पड़ा हुआ है। आबकारी मंत्री पूर्व कवासी लखमा के घर पर जो नागरा पैतृक आवास है वहां अब छापा पड़ा है। ईडी की टीम वहां पहुंची है। चारों तरफ से घेराबंदी कर अधिकारी अब उसमें जांच पड़ताल कर रहे हैं। सुबह से ही उनके सुपुत्र हरीश कवासी और उनके करीबी नगर पालिका अध्यक्ष जगन्नाथ राजू साहू के घर में ईडी के अफसर पहुंचे थे। उसके बाद अब एक सड़क ठेकेदार है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है RSSB और पैतृक आवास लखमा जी कवासी लखमा के घर पर छापामार कार्रवाई की जा रही है। और लगातार किस तरह कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, लेकिन फिर भी सुरक्षा बल की बड़ी संख्या में जवान बाहर खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल सलीम, क्योंकि ईडी की कार्रवाई जो है बेहद ही गोपनीय तरीके से की जाती है, लेकिन पहले खबर आ रही थी कि कोंटा विधायक कवासी लखमा के बेटे हरीश लखमा के ठिकाने पर दबिश दी जा रही है। ठेकेदार राम शरण सिंह भदौरिया के घर पर ईडी की दबिश है, लेकिन जो 2 ठिकानों में अब ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है, ये कौन है, क्या ताल्लुक है इन दोनों ठिकानों का? देखिए, पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के करीबी बताए जाते हैं, सड़क ठेकेदार हैं
और जिस तरह से कांग्रेस सरकार में विपक्ष द्वारा लगातार शराब घोटाले के प्राइम सस्पेक्ट के रूप में कवासी लखमा को रखा गया था, कई आरोप लगाए गए थे और कई करोड़ों का घोटाला भी बताया जा रहा था। लगातार इस पे कार्रवाई की जा रही थी। कांग्रेस सरकार के दौरान भी ईडी ने कई दस्तावेज जब्त किए थे। तो अभी ये जो कार्रवाई हो रही है उसी शराब घोटाले से तार जुड़े हुए हैं और ये जो करीबी है जगन्नाथ राजू साहू कवासी लखमा करीबी बताए जाते हैं, उनके बेटे के करीबी है। तो उनके घर पर तो बिल्कुल सलीम, सुबह से ईडी की कार्रवाई जारी है, लेकिन देखिए जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पे जांच का दायरा भी बढ़ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम यहाँ पे दर्शकों को दिखा रहे हैं। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए सलीम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गरियाबंद में बॉर्डर इलाकों में एनआईए की टीम के द्वारा दबिश दी गई है। धमतरी और गरियाबंद में एनआईए की छापेमार कार्रवाई जारी है। 11 संदिग्ध के ठिकानों पर एनआईए की रेड जारी है। रावलपिंडी, सेमरा, घोरा गांव में भी एनआईए का एक्शन लगातार जारी है। 1.5 लाख कैश, नक्सली पर्चे और बुकलेट की जब्त कर दी गई है। विधानसभा चुनाव के दौरान हमले में जुड़ा है मामला और मतदान दल और सुरक्षा कर्मियों पर हुआ था हमला। गरियाबंद से जानकारी, जहां पे बॉर्डर इलाकों में एनआईए की टीम कार्रवाई कर रही है। धमतरी, गरियाबंद में एनआईए की छापेमार कार्रवाई। 11 संदिग्ध ठिकानों पर एनआईए के द्वारा ये दबिश दी जा रही है। रावलपिंडी, सेमरा, घोरा गांव में एनआईए की दबिश। 1.5 लाख कैश, नक्सली पर्चे, बुकलेट की जब्त। यहाँ पे विधानसभा चुनाव के दौरान हमले से जुड़ा पूरा मामला है। मतदान दल और सुरक्षा कर्मियों पर हुआ था हमला। तो देखिए यहाँ पे मतदान दल और सुरक्षा कर्मियों पर विधानसभा चुनाव के दौरान ये हमला हुआ था, जिसको लेकर एनआईए की टीम